कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। ग्रामैजिक के चौथे एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूं आपके लिए। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि एक सीरीज है ग्रामर के लेक्चर्स का, और ये सीरीज स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, और अगर उन्होंने स्कूल में अच्छे से ग्रामर नहीं पढ़ा था, या वो हिंदी मीडियम या किसी दूसरे रीजनल लैंग्वेज के स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की है और इंग्लिश से उन्हें डर लगता है, तो ये वीडियो है आपके लिए। इत्मीनान के साथ सुनिए। आज का टॉपिक जो मैंने चुना है वो है प्रोनाउन। कल भी वीडियो में मैंने रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में बात किया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, आप उसको बाद में भी देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन, इसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। ये बहुत ही आसान सा एक टॉपिक है, मजेदार भी और यूजफुल भी है, इसलिए गौर से सुनिएगा। प्रोनाउन क्या है? सबसे पहले ये दिमाग में आए कि प्रोनाउन 8 अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी एक क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वर्गीकरण है। तो कितने वर्ग बने? 8। उनमें से एक का नाम है प्रोनाउन, और ये शायद सबसे छोटा क्लास है, सबसे छोटा वर्ग है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। आप वैसे इस वीडियो को देखिए जैसे आप कोई क्लास अटेंड करते हैं। मैं भी यही सोच के पढ़ा रहा हूं कि मैं क्लास में, ऑफलाइन क्लास जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे ही हम आपको एड्रेस करेंगे, इसलिए आप भी वैसे ही सुनिए जैसे आप कोई ऑफलाइन क्लास अटेंड करते हैं। एक नोटबुक ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, ठीक है, अच्छे से बैठ जाइए। तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन एक क्लास ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का एक समूह है, और इस क्लास में जितने भी वर्ड्स हैं उनका क्या काम है? उनका काम है नाउन की जगह पर यूज होना। यानी अगर मान लो मैं किसी आदमी के बारे में, फॉर एग्जाम्पल विलियम शेक्सपियर के बारे में कोई 5 सेंटेंसेस बोलूं, और हर बार मैं हर सेंटेंस में विलियम शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर, तो मुझे बोलने में तकलीफ होगी और आपको सुनने में तकलीफ होगी। तो पहली बार जब मैं बोलता हूं उसके बारे में तो नाम लिया मैंने विलियम शेक्सपियर, नाम लिया मैंने पटना, नाम लिया मैंने अमेरिका, नाम लिया मैंने किसी भी चीज का। लेकिन अब जब आगे उसके बारे में मैं बात करूंगा तो उस चीज का नाम ना लेकर एक छोटा सा वर्ड, छोटा सा शब्द यूज करूंगा उसकी जगह पे। जैसे मैं बोलूंगा विलियम शेक्सपियर इज माई फेवरेट पोएट। अब मैं बोलूंगा ही इज अ ग्रेट प्ले राइट। सो विलियम शेक्सपियर वॉज अ नाउन, एक नाम था, इसके बदले मैंने यूज किया ही, तो ही प्रोनाउन है। सिंपल सी बात है। अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, एक ऐसा वर्ड जो नाउन के बदले यूज करते हैं, संज्ञा के बदले, वो है सर्वनाम यानी प्रोनाउन। ठीक है, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अब इसके कई टाइप्स हो सकते हैं, काइंड्स हो सकते हैं। उनको मैं एक एक करके हर वीडियो में एक टाइप का डिस्कशन करूंगा। आज हम कोशिश करेंगे कि बात करें उसके सबसे पहले टाइप, पहले काइंड के बारे में, और वो है पर्सनल प्रोनाउन। ये जो पर्सनल है ये पर्सनल नहीं है, पर्सनल है, पर्सन से पर्सनल। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज जब आप पढ़ते हैं ग्रामर, व्याकरण, तो उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो इन्हीं पर्सन्स को रेफर करने वाले प्रोनाउंस को पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। एकदम सिंपल से याद रखिएगा। प्रोनाउन क्या है? एक वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज होता है। अब उनके काइंड्स के बारे में बात करेंगे, तो आज के वीडियो में सिर्फ एक काइंड डिस्कस करूंगा मैं, उसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। क्या बताया मैंने? पर्सनल प्रोनाउन यानी वो प्रोनाउंस जो पर्सन्स को रेफर करते हो, पर्सन्स की तरफ इशारा करते हैं। और पर्सन का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये 3 पर्सन होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। अब हर एक पर्सन का 2-2 नंबर होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर,
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? जो बात करता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, बात करने वाला, द स्पीकर इज कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन। तो बोलने वाला आदमी अगर अकेला है, जैसे मैं अभी अकेले आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं अपने आप को ये नहीं कहता हूं कैफी कैफी कैफी, मैं कहता हूं आई आई आई। तो मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हूं, बोलने वाला इंसान फर्स्ट पर्सन होता है। अगर एक से ज्यादा, मान लीजिए 10 बच्चे मुझसे आके बात करें और वो कहें कि सर हम लोग आपसे बात करना चाहते हैं, तो वहां पे वो आई नहीं बोलेंगे, वो क्या कहेंगे? वी वॉन्ट टू टॉक टू यू। तो आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन है, मगर नंबर अलग है, संख्याएं अलग हैं। एक को हम क्या कहते हैं? सिंगुलर, एक को क्या कहेंगे? प्लूरल। बिल्कुल उसी तरह से सेकंड पर्सन कौन है? जिससे बात की जाए। अगर मैं एक आदमी से बात कर रहा हूं तो वो सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके लिए अंग्रेजी में शब्द है यू। और सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर के लिए भी अंग्रेजी में वर्ड है यू। तो यू का मतलब आप और आप लोग, या तुम और तुम लोग, ये दोनों होता है। कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ से समझ में आएगा कि कौन सा यू सिंगुलर है, कौन सा यू प्लूरल है। तो सेकंड पर्सन जिससे बात की जाए, और थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अलावा, इसको छोड़कर जो भी है वो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में कोई आदमी भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है, कोई सामान हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां पे पर्सन का मतलब इंसान नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। तो थर्ड पर्सन में एक आदमी के लिए, अगर वो मैस्कुलिन है, मेल है, पुरुष है, तो हम कहते हैं ही। एक महिला के लिए अगर वो स्त्रीलिंग है तो उसके लिए मैं कहता हूं शी। और अंग्रेजी में जो निर्जीव वस्तु है, बेजान चीजें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनके लिए एक वर्ड है इट, IT, इट। तो ही, शी और इट, ये तीनों के तीनों पर्सनल प्रोनाउंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के कहलाएंगे। और अगर एक से ज्यादा लोग होंगे या चीजें होंगी या जानवर होगा तो उसको हम कहते हैं दे। तो ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। तो ये तो हो गया एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन फर्स्ट पर्सन का। लेकिन फर्स्ट पर्सन में भी जब हम बातचीत करते हैं तो मैं अपने बारे में जब बात करूंगा तो मैं कभी खुद को मैं बोलता हूं, कभी अपने लिए मैं बोलता हूं मुझे, कभी अपने लिए मैं बोलता हूं मेरा। तो अंग्रेजी में भी इसी तरह से आई के अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो किसी भी पर्सनल प्रोनाउन के एक वर्ड को मैं लूं, अगर मान लो आई को लिया मैंने, तो मैं सेंटेंस में क्या हूं? अगर सब्जेक्ट के तौर पे मैं अपने आप को यूज कर रहा हूं तो मैं अपने लिए आई वर्ड का इस्तेमाल करूंगा। जैसे मैं कहूंगा मैं एक शिक्षक हूं तो मैं कहूंगा आई एम अ टीचर। लेकिन जब मैं ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे मैं कहूंगा आप मुझसे बात कीजिए, तो मैं ये नहीं कहूंगा टॉक टू आई, यहां पे मैं ऑब्जेक्ट हूं, तो मुझे क्या कहना होगा? टॉक टू मी। आई कौन है? मैं हूं। मी कौन है? मैं हूं। लेकिन ये वर्ड ग्रामर के मुताबिक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता जाएगा। तो हर जो पहला वर्ड मैंने बताया, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, इनको कहा जाता है सब्जेक्ट प्रोनाउन। यानी ये हमेशा यूज किए जाएंगे सब्जेक्ट के तौर पे। सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यही 8 शब्द होगा अगर हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो, वरना कोई नाउन होगा, कोई जिरेंड होगा, कोई इन्फिनिटिव होगा। लेकिन अभी सिर्फ प्रोनाउन की बात कर रहे हैं हम। तो प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल करने वाले ये 8 शब्द, आई और वी 2 हो गए, यू और यू मैं 2 गिन रहा हूं, सिंगुलर और प्लूरल को 4 हो गए, ही, शी, इट 7 हो गए, दे 8 हो गए। अब इनका ऑब्जेक्टिव केस, याद रखिए सब्जेक्ट प्रोनाउन मैंने इसको कहा, उसका असल में ग्रामर में नाम है नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन। नॉमिनेटिव का मतलब ही होता है वो प्रोनाउन या वो नाउन जो सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जाता है। इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई का मी, वी के लिए अस, वी आर इन नीड ऑफ योर हेल्प। आपने जब कहा वी आर इन नीड ऑफ योर हेल्प, प्लीज हेल्प अस, तो ये वी कौन है? हम लोग। अस कौन है? हम ही लोग हैं। लेकिन वी सब्जेक्ट और अस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज किया जाता है। यू के साथ अच्छी बात यह है कि इसका सिंगुलर और प्लूरल यू होता है,
और इसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस और अक्यूजेटिव केस। एक बार फिर से मैं बता दूं, जिस प्रोनाउन को मैं किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे यूज करता हूं, उस प्रोनाउन का केस अंग्रेजी में एक वर्ड है, एक कॉन्सेप्ट है, मैं डिस्कस करूंगा आगे के वीडियो में। तो इनका केस, सब्जेक्ट वाले नाउन या प्रोनाउन का केस नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहलाता है, और ऑब्जेक्ट वाले का केस ऑब्जेक्टिव या अक्यूजेटिव केस कहलाता है। तो हर प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस अलग होगा, ऑब्जेक्टिव केस अलग होगा। तो आई, मी, वी, अस। यू के साथ ये बात नहीं, यू का दोनों फॉर्म सेम होता है। यू आर माई स्टूडेंट, यहां पे आप यू सब्जेक्ट हैं। आई टीच यू, यहां पे यू आर ऑब्जेक्ट है। सिंगुलर प्लूरल भी नहीं बदलता। तो यू के साथ नॉमिनेटिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस हो, वर्ड सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होगा। ही नॉमिनेटिव केस का वर्ड है, नॉमिनेटिव का मतलब ये सब्जेक्ट बन के आएगा। ही इज माई फ्रेंड। और अब अगर मैं बोलूंगा आई लव हिम, तो वही ही हिम हो गया, क्योंकि इस सेंटेंस में मैंने जिसके बारे में बात की वो सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट है। आई लव हिम। शी इज माई मदर। आई लव एंड रिस्पेक्ट हर। तो शी और हर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। इट के साथ भी यह है कि वो अपना फॉर्म नहीं बदलेगा। इट सब्जेक्ट भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा। और दे के साथ दे और देम, जैसे मैं कहूंगा दे आर माई फ्रेंड्स, आई प्ले विथ देम। यहां पे देम विथ जो कि एक प्रपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है। जाते जाते एक बात बता दूं कि ऑब्जेक्ट जब भी बोला जाएगा तो ये सोचिएगा कि ऑब्जेक्ट जो भी वर्ड होगा वो नाउन होगा। और जब नाउन कहा जाएगा तो एक ग्रामर सीखने वाले बच्चे के लिए आप नोट कर लीजिए टर्म कि नाउन का मतलब ग्रामर में सिर्फ नाउन नहीं होता है, नाउन भी नाउन है, प्रोनाउन भी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस नाउन ही है। जैसे मैं कहूंगा ही और मैं कहूंगा जॉन, जॉन इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। तो ही कौन है? जॉन है। जॉन कौन है? ही है। तो जब भी कोई वर्ड किसी सेंटेंस में कहा जाएगा ये ऑब्जेक्ट है, तो याद रखिएगा ये नाउन होगा या नाउन जैसा होगा, नाउन का इक्विवेलेंट। और दूसरी बात याद रखना है कि ऑब्जेक्ट ग्रामर में दो चीजों का होता है, एक वर्ब का और एक प्रपोजिशन का। तो आज हमने प्रोनाउन को थोड़ा सा जाना है और यह सीखा है कि पर्सनल प्रोनाउन में हर प्रोनाउन का 5 फॉर्म होता है, जिसके बारे में जिसमें से 2 के बारे में आज मैंने बात की, सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। बाद में बात करेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन, ये 2 चीजों के बारे में। आगे जो 5th फॉर्म है रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, इसके बारे में मैं कल एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसको जरूर से देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। प्रोनाउन के बारे में और बातचीत की जाएगी अगले वीडियोस में। जाते जाते एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप जरूर से जरूर इस वीडियो को कम से कम अपने 5 जानने वालों के बीच शेयर कर दीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर चुका हूं और इस क्लास में 15 दिसंबर तक एडमिशन होता रहेगा। आपको इस कोर्स के बारे में, जो ऑनलाइन कोर्स है हमारा, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप कॉल कर सकते हैं हम लोगों को 7091702943 पर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और छोटे से और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत। मेरा नाम है अब्दुल्ला कैफी, योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। थैंक यू सो मच।